अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन। ये एक बहुत रेयर सब्जेक्ट है और मतलब इसमें सेकंड ईयर से लेकर अब तक जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट है, कैलकुलस है या मैथ्स के रिलेटेड है, तो उसमें इंटीग्रेशन लाजमी इन्वॉल्व होती है। सो कुछ बच्चों को मुश्किल इंटीग्रेशन इसलिए लगती है कि कुछ टीचर्स जो है ना उनको स्टार्टिंग में कहने लग जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इससे मतलब बच्चों को नहीं आएगी। तो वो बच्चे भी अपना माइंड एक ऐसा सेट कर लेते हैं कि उन्हें इंटीग्रेशन नहीं आती, स्टार्ट से ही नहीं, मतलब वो उनको पिक ही नहीं करते कि हम मुश्किल चीज़ें नहीं कर सकते। सो इंटीग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन आती है तो ये भी आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम जो है ना कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे और देन हम जो है ना कुछ अगली कुछ जो टाइप्स रह जाएंगे उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इनकी डेफिनेशन पे अगर हम देखें तो ये क्या है, द मेथड टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ गिवन इन्वॉल्व्स इन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा मेथड, ऐसा फंक्शन, ऐसे फंक्शन का मेथड जो कि क्या हो, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। और डेरिवेटिव कैसा इन्वॉल्व हो, एक इनवर्स प्रोसेस हो डेरिवेशन का भी, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जस्ट इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसे हम इनवर्स प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे अक्सर हम कह देते हैं कि ये ना डेरिवेशन का उलट होता है, इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसमें जो हम मतलब उधर हम जो डेरिवेटिव लेते होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इधर आके ना उलट हो जाते हैं। जैसे अगर हम कॉस का डेरिवेटिव उधर हम अगर डेरिवेटिव लेते थे तो वो क्या था, माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव साइन है और साइन का डेरिवेटिव, साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है। सो कुछ जो है ना चीज़ें क्या इससे वो क्या कर रही हैं कि ना रिवर्स हो रही हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये एक इनवर्स प्रोसेस है। जैसे अब हम उधर वन का डेरिवेटिव लेते थे वो हम ज़ीरो कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम वन की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हम कोई ना कोई जिसके रिलेटेड या जिसके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हम जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसको लेते हैं। अगर एक्स के लिहाज से करें तो हम एक्स को लिखते हैं, वाई के लिहाज से लिख रहे हैं तो हम वाई लिखते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो सिंपल से सिंपल चीज़ की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अगर हमारे पास छोटी चीज़ आती है तो उसको हमने कैसे डील करना है। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन अगर हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो ये क्या होगी, हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें ये हमारी थी पहली। अब इसमें दो रूल आते हैं। जो दो रूल अगर आप लोगों को याद हो गए ना तो उससे काफ़ी जो है ना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। मतलब काफ़ी चीज़ों की आप इंटीग्रेशन जो है ना ईजीली कर सकोगे। तो सबसे पहला क्या है कि अगर मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अगर आपका फंक्शन जो है वो नीचे हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, दोबारा मैं बता देती हूँ कि अगर आपका फंक्शन नीचे हो और आपका डेरिवेटिव ऊपर हो तो आपने उसे किस तरह इंटीग्रेट करना है। तो उसे हमने क्या करना है कि आपने जस्ट ln लगाना है और नीचे जो भी आपका फंक्शन होगा आपने उसको उसके साथ लिख देना है। ठीक हो गया, और प्लस कांस्टेंट कर देना है। डन, ये थी इंटीग्रेशन। तीसरा जो था, मैंने आपको एक रूल बताना है, वो क्या है कि अगर आपका फंक्शन ये पड़ा हुआ है, इसके साथ आपका फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। इसमें था कि फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फंक्शन पड़ा है और इसके साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसको हमने कैसे डील करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन लिख के फंक्शन की जो भी पावर होगी, पावर लगा लेंगे यहाँ पे, पावर लगा लेंगे, n थी हमारे पास पावर ना, तो जो भी आपके पास पावर गिवन होगी ना, आपने उसमें क्या कर देना है, एक का इजाफा कर देना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, और साथ प्लस कांस्टेंट कर देना है। अब अगर हम इसकी साथ साथ एग्जांपल्स भी करें, मैं आप एग्जांपल साथ साथ ही कर देती हूँ, बाद में मुश्किल होगी मेरे लिए। सो अब हम अगर कांस्टेंट का देखें तो कांस्टेंट को हम ले लेते हैं 1 और dx। ये एग्जांपल मैं करवा रही हूँ रेड से, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस c, यहाँ पे भी c आना था। ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम ले, नीचे हमने क्या बनाना है, अपना फंक्शन बनाना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाना है। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास ये है, नीचे फंक्शन बनाना है और ऊपर उसका हम ऐसे लिख देते हैं और dx।
नीचे हमारा फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव बना हुआ है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ln इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। डन हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है कि हमारा फंक्शन गिवन है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, x कर लेते हैं और साथ हम कर लेते हैं dx कर लेते हैं। ठीक हो गया, सिंपल, बिल्कुल मैं समझा रही हूँ, बिल्कुल रेयर कंसेप्ट। तो ये क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन है और उसके साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, हम उसको कैसे करेंगे। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो फिर क्या हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इसकी पावर, अब देखें x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, तो हम क्या कर देंगे, 1 + 1 क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, मतलब 1 का इजाफा कर दिया और उसी से ही डिवाइड कर दिया और प्लस हम कर देंगे c। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी बिल्कुल जो है ना बच्चों वाला कंसेप्ट कह लें इंटीग्रेशन का। देन अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है ex की, तो उसे हमने कैसे इंटीग्रेट करना है। हम डेरिवेटिव इसका कैसे लेते थे, ex का डेरिवेटिव क्या होता था, ex ही होता था, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, ex और प्लस c। देन अब हम अब और अगर हम बात करें कि अगर इसकी जो है ना पावर है, इसकी कोई एग्जांपल तो वैसे है नहीं, तो अब एग्जांपल मतलब क्या होगी, सीधा ex का ex ही होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर इसकी कोई पावर आ गई है तो उसको कैसे डील करना है हमें, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं है। आपने पहले से सोच लेना कि इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, इसलिए फिर आपको जल्दी से आप अपनी बातों को पिक कर लेंगे। ठीक हो गया। e2x की इंटीग्रेशन क्या करना है। अब हम यहाँ पे क्या बात करें कि ये जो डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है ना, तो उसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा। वो कैसे, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते थे डेरिवेटिव जब हम करते थे, और क्या करते थे, इसकी जो पावर होती थी ना उसकी डेरिवेटिव से हम क्या करवा देते थे, मल्टीप्लाई करवा देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है कि उसकी पावर के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड करवा देना है। इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 और x की जगह पे 1 आ जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ डेरिवेटिव लेते तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे और प्लस c कर देंगे। ओके हो गया। ये थी e की इंटीग्रेशन करना। सपोज कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन होती ax की इंटीग्रेशन होती, तो हम उससे कैसे डील करते। ax का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, ax इंटू ln x था ना। तो हमने इधर क्या करना है कि हमने ax और जो भी इसका डेरिवेटिव था आना था, साथ मल्टीप्लाई होना था, हमने उसको क्या कर देना है, अब बटे में डिवाइड कर देना है और प्लस क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। ठीक हो गया। ये थी बिल्कुल सिंपल सी जो बातें थी ना, जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब हम शुरू करते हैं देन जो है ना इंटीग्रेशन जो है किसकी डेरिवेटिव्स की। ओके, अब हम इंटीग्रेशन सबसे पहले करते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि साइन की जब इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव हम लेते थे तो वो क्या था, कॉस dx था ना। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये एक इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का, तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस कॉस x और साथ dx। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर हमें इंटीग्रेशन कह दी है कॉस dx की, तो अब हमने उसको कैसे डील करना है, वो क्या होगा, साइन यहाँ पे प्लस c सब के साथ आना है, साइन x dx और प्लस c। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक डेरिवेशन का उलट प्रोसेस है, इसलिए हमने क्या किया, जो नेगेटिव था, जो यहाँ पे नेगेटिव आना था, हमने वो नेगेटिव इधर दे दिया। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है। देन अब हम आगे चलते हैं। साइन के बाद कॉस था, कॉस के बाद हम किसको डिस्कस करते थे, टैन को डिस्कस करते थे, टैन एक्स को डिस्कस करते थे ना। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को डील करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स को डील करेंगे, और इसके अलावा जो है हम कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को डिस्कस करेंगे। सीकेंट स्क्वायर अगर आपके पास आ जाता है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन आपने क्या करनी है, tan x प्लस c। और अगर कोसेकेंट स्क्वायर आपके पास आ जाता है, तो आपने क्या करनी है, माइनस कॉट x
प्लस सी। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने अगर आपको उन्होंने tan x की इंटीग्रेशन बोल दी है, tan x की इंटीग्रेशन अगर बोली है उन्होंने, तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम उसको लिखेंगे ln इंटू साइन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोगों को याद करने ही पड़ने हैं, ये मैं आप लोगों को रटा नहीं लगवा सकती। तो अगर आपने cot x dx की इंटीग्रेशन करनी है तो आपने क्या करना है, ln साइन ln इधर आता है सीकेंट, सॉरी, और इधर आता है साइन x प्लस सी। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट आपने किसकी, अगर उन्होंने आपको बोला है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है सीकेंट x और tan x की, तो उसको कैसे, उसकी क्या इंटीग्रेशन होगी, तो उसकी के लिए सीकेंट x होगी। और अगर उन्होंने बोला है कि कोसीकेंट x और cot x की इंटीग्रेशन करो, तो वो क्या होगी, माइनस कोसीकेंट x dx। ठीक हो गया। ये अगर उन्होंने बोला है आपसे कि आपने सीकेंट x के लिए सीकेंट x की इंटीग्रेशन करनी है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ln सीकेंट x प्लस tan x। और अगर इंटीग्रेशन करनी है किसकी, कोसीकेंट x की, तो आपने क्या करना है कि ln कोसीकेंट x लिख के माइनस cot x प्लस सी। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी इंटीग्रेशन हमने करनी थी। ठीक हो गया। आपने कैसे याद करना है, सबसे पहले साइन कोस का तो आपको याद होगा ना, उसके बाद आपने करना है कि सीकेंट स्क्वायर अगर हो तो हमने कैसे याद करना है, सीकेंट स्क्वायर हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, उसके बाद अगर हमारे पास अकेला सीकेंट हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, उसके बाद आपके पास अगर सीकेंट के साथ tan x हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो जब आप अपने ये इन फार्मूलाज को स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने tan x देखना है, tan x के साथ अगर सीकेंट x, ये तो tan सीकेंट के साथ ही हो गया ना। सबसे पहले आपने देखना है को सीकेंट अगर स्क्वायर में है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगर वो स्क्वायर में नहीं है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगर वो कॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो इस तरह आप लोग करोगे ना तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों के पास ना कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आते हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं, सबसे पहले अगर आपको उन्होंने इंटीग्रेट करने को बोला है, अगर आपके पास गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि ये आपके पास अंडर रूट में ना हो तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, और अगर आपके पास यही वाला क्या उसे कहते हैं बटे के बिना हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल कम हो। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, अगर वो बटे में भी है और उस पर ऊपर अंडर रूट भी लगा है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अगर आपके पास वो बटे में है लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, और अगर आपके पास वो बटे में नहीं है लेकिन वो अंडर रूट में है तो उसको कैसे आपने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक हो गया। ये कांस्टेंट है, आपने हर में इसको ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह की फॉर्म आ गई है तो उसको हमने कैसे, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2a ln इंटू ए माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो आपने सबसे पहले a प्लस एक्स लिखना है और नीचे a माइनस एक्स आ जाना। ठीक हो गया। और अब अगर ये आ गया आपके पास तो आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस एक्स इंटू यही वाला उठा के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया। इसकी इंटीग्रेशन ऐसे करनी है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका कि अगर आपको इंटीग्रेशन का बोला है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। पहले था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन का बोला है। अगर यही चीज़ आपके पास बटे में आए लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट ना हो तो उसको कैसे डील करना है, और अगर
आपके पास यही चीज़ जो है x इंटू आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो उसको कैसे डील करना है। और अगर यही चीज़ आपके पास अंडर रूट में आ जाए बटे के बगैर, तो उसको कैसे डील करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन अब हम करेंगे ये चार चीज़ों की, ठीक हो गया। अगर ये चीज़ आपके पास आ रही है तो इसको कैसे लेके चलना है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln इंटू एक्स, सिर्फ प्लस का साइन, प्लस और ये वाला जो भी आपका पार्ट है आपने इसको ऐसे अंडर रूट में ऐसे ही लिख देना है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ओके हो गया। अब अगर ये चीज़ आ गई है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, 1/2a इंटू एल एन। अब है x माइनस ए है ना, तो आपने क्या लिखना है, x माइनस ए ओवर x प्लस ए। अगर ये चीज़ आ गई है तो इसको क्या करना है, 1/a सीकेंट इनवर्स x ओवर ए, ठीक हो गया। और तो हम इसे लिखेंगे x/2 अंडर रूट, बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की इंटीग्रेशन का बोला है तो हम उसे लिखेंगे x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2, और साथ लिखेंगे ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट यही वाली चीज़ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसको बंद कर देंगे, और प्लस सी, ये अंडर रूट है। ओके, सो इसकी इंटीग्रेशन कैसे हुई कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की अगर इंटीग्रेशन बोला तो उसको हम लिखेंगे x/2 यही वाली चीज़ माइनस का साइन, पहले हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, ये बात आपने लोगों ने जहन में रखनी है, माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक हो गया। ये इसकी इंटीग्रेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अब ये पूरे हो गए हैं। अब उसके बाद तीसरा पार्ट है वो क्या है, अगर यही चीज़ हमारे पास एडिशन में आ जाए, मतलब ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बात तो एक ही है ना, लेकिन क्या आ जाए, एडिशन में आ जाए, तो उसको कैसे डील करना है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास इसी चीज़ में क्या है, अंडर रूट आ गया, तो उसको कैसे डील करना है, ठीक हो गया। तो इसको अगर ये वाली चीज़ आ गई है ना, तो अगर आप लोग याद करो कि tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, तो उसको हम डेरिवेशन क्या होता था, डेरिवेटिव कैसा होता था इसका, तो हम इसको लिखते थे क्या लिखते थे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखते होते थे, इस तरह का कुछ लिखते होते थे ना हम, दोनों चीज़ों को ऐड करके, जो भी हमारे पास कांस्टेंट गिवन होता था या जो भी वेरिएबल था ना, तो उसको हम इसको ऐड करके लिखते थे। इसी तरह इसके पास इसकी इंटीग्रेशन भी ऐसी है कि हम क्या लिखेंगे, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, ठीक है। ये इसके उलट आ गया, पहले tan इनवर्स यहाँ पे था, फिर हम इसकी डेरिवेशन कुछ यूँ कर देते, लेकिन अब ये क्या है, उलट आ गया। ये चीज़ गिवन है तो आपने इसकी इंटीग्रेशन इस तरह कर दी है, ठीक है। और अगर ये है तो इसमें कैसे लिखेंगे, ln इंटू एक्स प्लस, और यही वाला जो आपके पास है उसको हम इसमें एडिशन कर देंगे। अब आप लोगों ने तैयार करते हुए ये चीज़, एक तो ये चीज़ माइंड रखनी है ना कि आपके पास कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं। एक तो आपके पास है जी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फैमिली है, एक हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की फैमिली है, और एक हमारे पास दोनों को ऐड करने वाली फैमिली है। फिर उनके कितने मेंबर्स हैं, इनके 3 मेंबर्स थे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाली के, और इसके 4 थे, और इसके फिर हमारे पास 2 थे। और उसके बाद आपने इन चीज़ों को, ये तो आपने ना कि अपने दिमाग में याद रखने के लिए रखना है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि कौन सा फार्मूला किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, मतलब किस चीज़ में किस चीज़ का साइन चेंज हो रहा है। एक देखो ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला इस फार्मूले से रिलेट कर रहा है, ये वाला फार्मूला जो अभी हमने एंड पे किया है इससे रिलेट कर रहा है, ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले से रिलेट कर रहा है। तो इस तरह आपने ना चीज़ों को कुछ जो है ना सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है, और कुछ इस तरह भी इनको ना अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक हो गया। अब ये थे एक जो बिल्कुल जो है ना सिंपल कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को देना था। उसके बाद हम सिर्फ जो है ना अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने वाले हैं, इसके अलावा जो है ना बाकी हम बाद में करेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करने से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह रही हूँ, हाँ आज हमने 2 करने हैं, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हम ना सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं,
और इनकी बेतहा एग्ज़ाम्पल्स हैं। और अगर मैं आप लोगों को अभी जो मैंने फार्मूलाज करवाए हैं इनकी एग्ज़ाम्पल करवाने बैठ जाऊँ ना तो सारा दिन ही इसी में गुजर जाना है। तो ये जो है ना आपने जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चंस करते जाएंगे ना उनमें हमारे पास इनकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं जी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूट का क्या मतलब होता है मैं आपको ये भी बताती हूँ। ठीक हो गया। तो सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपने ना अपने जो भी आपका फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है ना उसमें आपने एक और वेरिएबल को इन्वॉल्व करना है और उसकी हेल्प से क्वेश्चन को आपने इजी बना के ना सॉल्व करना है। और बाद में जब भी वो क्वेश्चन वो जो चीज़ जो आपने लेट की होगी अगर वो एंड पे आपके आंसर में आ रही है तो आपने फिर वही वाली चीज़ जो है ना जो आपने लेट की होगी उसको ना रिटर्न कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग में एक्स की फॉर्म में था, ठीक है, आपने क्या किया कि उसे कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ना उसके अंदर थीटा की इन्वॉल्विंग कर दी। ठीक हो गया, थीटा की इन्वॉल्विंग हो गई। जब थीटा की इन्वॉल्विंग हुई तो आपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह का इसकी फेस ही चेंज कर दी, उसकी शक्ल ही चेंज कर दी और उसको इतना आसान बनाकर परफॉर्म किया। और फिर देन क्या हुआ कि एंड पे अगर आपका क्वेश्चन आपका आंसर आ जाता है ना θ/2 और आपने जो भी लेट किया था अगर आपका मतलब आसान सा आपका आंसर आया, आसान से आपने उसकी इंटीग्रेशन कर ली, लेकिन आंसर में आपका थीटा या कुछ मतलब वो वाला वेरिएबल आ गया जो आपने लेट किया था। तो आपने शुरू में जिस चीज़ को लेट किया था ना उसी चीज़ को रिटर्न भी करना है। तो हम इस थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, देन एक्स में एंड पे आंसर की फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन जो हमें उन्होंने गिवन दिया था वो किसकी फॉर्म में था, एक्स की फॉर्म में था। हमने अपनी आसानी के लिए थीटा यूज़ किया और देन हम क्या करेंगे कि हम उसे एक्स बना देंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है ना इंटीग्रेशन ये इसके मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी और डेरिवेशन के उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी। तो ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी और जिसको कुछ मसला हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसकी जो 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसकी मतलब 3 कह दे एक्सप्रेशन है। तो वो 3 एक्सप्रेशन के जिनकी बेस पर आपका पूरी जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना वो मतलब इन पर बेस करता है। ठीक हो गया। सबसे पहला क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म हो, देन हमारे पास क्या है कि अगर x² माइनस a² की फॉर्म हो, और देन हमारे पास क्या है कि अगर दोनों को ऐड हो, वही वाली जो हम पीछे 3 फैमिलीज़ डिस्कस करके आए हैं वही 3 फैमिलीज़ दोबारा आ गई है। ये क्या है कि अगर हमारे पास a² माइनस x² आ रहा हो, अगर हमारे पास x² माइनस a² आ रहा हो, अगर हमारे पास दोनों एडिशन हो तो हमने इनको किस तरह सब्सटीट्यूट करना है, इन मतलब कौन सी चीज़ इनमें इन्वॉल्व करनी है कि इनकी सब्सटीट्यूशन जो है वो आसानी से हो जाए। तो अगर तो आपके पास ये a² माइनस x² आता है तो आपने क्या करना है कि इसको लेट क्या कर देना है, x इक्वल्स टू a साइन थीटा। ठीक हो गया। अगर आपके पास x² माइनस a² की फैमिली आती है तो आपने क्या देना है इसे, x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा। और अगर आपके पास प्लस में आ जाता है तो आपने इनको दे देना है a tan थीटा। ठीक हो गया। बस ये 3 बातें याद रखनी है कि अगर हमारे पास a² माइनस x² की फैमिली है तो देन हमने a उसको साइन वाली वैल्यू देनी है, अगर x² माइनस a² की वैल्यू है देन सीकेंट वाली, और देन अगर दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमने क्या देना है, tan वाली। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब देखें ना अगर मैंने जो आपके फार्मूलाज करवाए हैं इनमें देखें, जब हमारे पास a² माइनस x² हो रहा था तो हमने क्या उसे साइन नहीं दिया था। जब हमारे पास x² माइनस a² हो रहा था हमने उसे सीकेंड नहीं दिया। जब हमारे पास दोनों ऐड हो रहे थे तो हम शुरू से लेकर अब तक tan ही देते आ रहे हैं उसे। तो क्या ये चीज़ें आप अगर एक इन दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे ना, कि आपने मतलब पिछला भी नहीं भुलाओगे और ये वाला भी रिलेट करके पढ़ोगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। अब ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आपने हमें शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब a² माइनस x² की बात होती है तो हम साइन को देते हैं, x² माइनस a² जब हम डिस्कस करते हैं तो हम उसको सीकेंड देते हैं, और देन जब भी ऐड होता है तो हम उसको tan देते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं लिखी थी क्वेश्चन, हाँ जी। तो हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला, इसकी मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ कि ax इंटू a² माइनस x² और dx,
ये क्वेश्चन है, इसको उन्होंने बोल उनके आपको प्रॉपर लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड डल करें, या वो आपको इस तरह की फॉर्म अगर दे भी दें तो हमें पता है कि हमें इसकी इंटीग्रेशन किस तरह आती है, हमने और कोई तरीका नहीं सीखा इसकी इंटीग्रेशन करने का, ना इनका कोई जो है ना परफेक्ट फार्मूला जो हम पुट कर दें, क्योंकि हम जो फार्मूलाज पढ़ के हैं उनमें नीचे तो ये चीज़ थी, लेकिन क्या ऊपर वो ये चीज़ थी ना, उसमें कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व था ना उसमें एक्स इन्वॉल्व था, उसमें सिर्फ 1 इन्वॉल्व था। ठीक है, तो अब हम जो है ना इनको डिस्कस करेंगे कि हमें इनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है ना लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इक्वल है, अब हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है ए साइन थीटा, ये वाली, ठीक हो गया, ए साइन थीटा के इक्वल होगी। अब हम क्या करें कि अपना वेरिएबल चेंज करें, मतलब x में से किस में जा रहे हैं, थीटा में जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि थीटा की क्या वैल्यू है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं और इन दोनों को इधर भेजूं तो ये क्या इन्वर्स में हो जाएगा, तो एक तो ये इन्वर्स में होगा और जो a है वो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लाइक इस तरह। पहले मैं एक्स स्क्वायर a दोनों साइड पे डिवाइड करवा देती हूँ तो ये यूँ बनेगा, ठीक हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, साइन को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर ओवर a, ठीक हो गया। यहाँ पे ना अंडर रूट भी है, अंडर रूट होगा तो ही हम इसकी फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक हो गया। अब मेरी बात अगर आप लोग गौर से सुने, अब यहाँ पे थीटा है, जब हम अपने क्वेश्चन को थीटा में लेके जा रहे हैं, ये बात आपने बिल्कुल अपने जहन में रखनी है कि जब आप अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, मतलब आप x से थीटा में जा रहे हैं, तो ये क्या dx से d थीटा नहीं होगा, तो हम इसको d थीटा बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे कि अब देखें हमारे पास जो है ना, जब हमने सबसे पहला वाला लेट किया है, अब हम ये हमारे पास सिर्फ x dx है, हमें x dx, अब हमने सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे अपना वेरिएबल चेंज किया, मतलब कि ये मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाती हूँ। अब हम अपना पूरा क्वेश्चन चेंज करना चाह रहे हैं, किसमें, थीटा में लेके जाना चाह रहे हैं। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको लेट कर लिया, इसको ये वाली लेट कर ली ना, ये चीज़। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो x dx है ना, इसकी जगह पे भी क्या आ जाए, थीटा आ जाए, क्योंकि हमने पूरा चेंज करना है। ये नहीं चेंज करना, ये नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह पे जो है ना थीटा अप्लाई कर दिया है और देन आप अपने आधे क्वेश्चन को एक्स में लेके चल रहे हो, आधे क्वेश्चन को आप थीटा में लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे क्वेश्चन में थीटा ही अप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है कि इस x dx को x dx की जगह पे क्या लेके आना है, थीटा लेके आना है। तो वो हम कैसे लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसको लेंगे दोबारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल के मुताबिक 2x और dx, और यहाँ पे क्या होगा, a साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन करवा के मेरी भी वो जो है ना वो हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो ठीक है, आपने क्या करना है, ये a था कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का क्या आया, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, वो जो इंटीग्रेशन नहीं ले रही इसलिए मेरे मुंह से माइनस निकला। तो हम क्या करें, साइन का कॉस आया, कॉस थीटा, और थीटा का यहाँ पे हम एक्स का एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, थीटा का थीटा के लिहाज से ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी थीटा। ओके हो गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स dx की जगह पे हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब हम किसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, एक्स dx की जगह पे हम ये चीज़ पुट करेंगे। डन। अब बस सिर्फ पुट वाला काम है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन अब होने वाला, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं, बस यही स्टेप पे आपको ना थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने इसको किस तरह लेके चलना है। सो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अब हम अपने क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं ए एक्स dx की जगह पे आपने क्या पुट करना है, इस सब की जगह पे क्या पुट करना है, ये जो भी निकाला है, ये क्या था हमारे पास, ये a पहले वाला a ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा। ओके, ओवर में क्या पड़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लेट किया है, a साइन थीटा। तो अब हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे, a
स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी साइन स्क्वायर थीटा भी आना है, ये सब की जगह पे स्क्वायर आना है। ठीक हो गया, ये तो मैंने आपको आसानी के लिए बताया था ना। अब मतलब ये इधर स्क्वायर नहीं आना, सॉरी। अब ये स्क्वायर किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अब एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो अगर ये सिंपल एक्स होता, ये था एक सिंपल एक्स के लिए था, ठीक है। अगर एक्स पे स्क्वायर होगा तो क्या साथ वाले पे स्क्वायर नहीं होगा। अगर देखो ना, अगर हम इसको भी सिंगल ले रहे हैं, इसको भी सिंगल ले रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं, हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं ना, तो हम अगर इधर लिख रहे हैं कि हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले रहे हैं, तो एक्स के साथ भी स्क्वायर आएगा और साइन के साथ भी स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया, तो अब हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, क्या लेट किया था हमने, ए स्क्वायर साइन, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, दोनों पे स्क्वायर आएगा। मतलब कैसे, अगर मैं ये चीज़ एक ले लेती हूँ, ये चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्क्वेयरिंग कर दो ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग जब मैंने की, एक तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या आया कि अब ये यूं है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये एक तो स्क्वायर इसके पास आएगा और एक स्क्वायर साइन के पास आएगा। ठीक हो गया, तो अब हमने यूं ही करना है कि हमने क्या करना है, एक स्क्वायर इसके पास आया और एक हमारे पास कौन सा है, साइन स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर इसके पास आ गया। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन। अब बस हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, जितनी भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बना ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन का साइन, और नीचे क्या बना, अब देखो नीचे अगर मैं एक ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनका अंडर रूट। ठीक हो गया, अब अगर मैं, अब देखो ये ए स्क्वायर है, अगर मैं अब इनका अंडर रूट सेपरेट करती हूँ, तो वो कैसे होगा, ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा ओवर, मैं यूँ लिख रही हूँ, मैंने क्या किया कि इनको अंडर रूट अलहदा कर दिया, एक ए स्क्वायर का अंडर रूट अलहदा कर दिया और एक अलहदा कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमने एक फार्मूलाज पढ़े थे बिल्कुल जब स्टार्ट में हमने स्टार्ट में डेरिवेशन स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो उसमें हमने फार्मूलाज पढ़े थे कि जो कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन थीटा के। मतलब ये किससे ड्राइव हुआ, वो ये था कि 1 इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, दोनों पे स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से ही हमने क्या किया कि कॉस को निकाला और इसको इधर भेजा, तो ये साइन में आ गया। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है ना, ये इससे ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं। जब हम ये चीज़ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा ओवर, ये क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा ना, इसकी जगह पे ये वाले अंडर रूट की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा। ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया, ये एक इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, ए ओवर 2 डी थीटा। ए और ओवर 2 कांस्टेंट थे दोनों, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया, बच्चा हमारे पास क्या, सिर्फ डी थीटा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम थीटा के लिहाज से ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, थीटा ही हो जाएगी। ठीक है, अगर एक्स होता तो एक्स आ जाना था। और हम अब मेरी बात गौर से सुने, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से आपका क्वेश्चन आसानी से हल नहीं हो गया। सिर्फ मुश्किल हमें कहाँ आई थी, स्टार्ट में, कि हमने बस ध्यान रखना है कि हमें जो जो चीज़ें चाहिए ना वो चीज़ें लिख लेनी है, मतलब जिन में चेंज करना है। मतलब अगर एक्स सिंपल पड़ा हुआ है तो आपको वो एक्स भी लेके आना है, उसकी जगह पे भी थीटा को लेके आना है। अगर डी थीटा पड़ा है तो उसकी जगह पे भी आपको डी एक्स चाहिए। और इस तरह करके हमने जो है ना, बस स्टार्टिंग में मसला आया, देन सब कटिंग होके एंड पे सिर्फ हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करनी किसकी बड़ी, सिर्फ 1 की, तो वो हमने इजी सी 1 की कर ली। अब मेरी बात सुने, अब ये 1 आ गया था ना, थीटा आ गया था, अब हमें इस थीटा को फिर एक्स में लेके जाना है। मैंने स्टार्टिंग में यही बात बताई थी कि अब हमने क्या करना है कि इस एक्स को, एक सवाल में हमारा एक्स इन्वॉल्व था ना, तो हम क्या उसको पहले थीटा में लेके आए थे, तो हमने क्या करना है कि हमारा आंसर आ गया, हमने फिर इसको एक्स में इसको आंसर दे देना एंड पे। तो अब हमने क्या करना है कि थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी ना, क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए, इधर से वैल्यू निकाली थी। तो अब हम यही लिख देंगे कि थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए
प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर है बस। और ऐसे ही जो है ना आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले को डील करना है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले को डील करना है। इनके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है आपसे। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ कि मैं ये पेपर में आपके सामने राइटिंग अच्छी निकालूँ, लेकिन मुझसे नहीं निकलती। शायद ग्लव्स पहना होता है और इसके अलावा जो है ना मुझे मोबाइल को भी देखना पड़ता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और मेरी राइटिंग नहीं सही निकलती। कोई नहीं, आप लोगों को बस समझ आनी चाहिए, राइटिंग आपने अपने पेपर में खुद निकालनी होती है। ठीक है, देन हम बात करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब समझाने इसका क्या मतलब होता है कि अपने अपने इंटीग्रेशन को ना पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उसको किस तरह डील करना है वो हम बात करेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको सब चीज़ों की इंटीग्रेशन बता दी। मैंने आप लोगों को जब डेरिवेशन बताई थी ना, तो मैंने आपको उसमें लोगार्थम वाले जो है ना उनकी डेरिवेशन करना भी बताई थी, लेकिन मैंने अभी तक आपको जो है ना ln(x) की इंटीग्रेशन नहीं बताई कि वो कैसे होती है। सो अब इसकी जो है ना ln(x) जो है ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक रूल समझाने वाली हूँ। जो रूल है इसके मुताबिक जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना, ये इसकी बेस समझ लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इसके मुताबिक अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो आप सॉल्व कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आइलेट, ठीक हो गया, ये एक रूल समझ लें, एक प्रिंसिपल समझ लें, जो प्रिंसिपल मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, आइलेट, आई से स्टार्ट है, स्टैंड फॉर होता है इनवर्ड्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर आर्थमेटिक, ठीक हो गया, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया। इनवर्स वाले कौन से होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, कुछ भी आ गया। लॉग वाले कौन से होते हैं, जिनमें लॉग इन्वॉल्व होता है। जो है ये क्या है, आर्थमेटिक, कोई भी एक्स या वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन थीटा वगैरह, और एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स वाला। इसको लिखने का क्या मकसद था मेरा, ये ना आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा कि ये दो चीज़ें ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। जैसे वहाँ पे तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था डेरिवेशन में, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं है, इसमें एक रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या होगा कि आपने ना इस रूल के मुताबिक आपने ना मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब ये कि आपने ना इस तरतीब से चलना है। ये जिस तरफ मैंने एरो लगाया ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरतीब में सबसे पहला अब देखो, अगर आपके पास जो है ना फॉर एग्जांपल ln(x) और dx है, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन उन्होंने करने को बोला है, तो अब इसके साथ अब क्या होगा, कोई ना कोई 1 होगा ना। ठीक है, तो अब क्या है, आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब ये यहाँ पे क्या है कि एक लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है और एक आर्थमेटिक, कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये एक लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है और एक आर्थमेटिक मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इसका फॉर्मूला किस तरतीब से लगाना है, वो तरतीब इस फॉर्मूला इस चीज़ से, इस रूल से पता चलेगी। वो तरतीब कैसे होगी, अब देखो कि आई पहले ये ए वाला है और ये एल वाला है। इन दोनों में से सबसे पहला नंबर किसका आ रहा है, पहला नंबर देखिए किसका आ रहा है, एल का पहला नंबर है और ए का क्या है, सेकंड नंबर। तो हम एल को पहला नंबर दे देंगे और ए को सेकंड नंबर दे देंगे। ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। ये नंबरिंग जो मैं आपको आगे जो है ना इसका फॉर्मूला पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें ये नंबरिंग ही इस्तेमाल होगी, इसलिए हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। इसका जो है ना इसका जो फार्मूला है ना वो क्या है, वो ये है कि पहला वैसे, ये मैं लिख ही देती हूँ आपको, पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, देन माइनस का साइन और देन इंटीग्रेशन का साइन, फिर आएगा पहले का डेरिवेटिव, देन दूसरे की इंटीग्रेशन। अब मैं आपको इसी की एग्जांपल से समझाने वाली हूँ। ठीक है, क्या हमने बात की थी, हमारे पास पहला अब कौन सा है कि पहला हमारे पास ये है और दूसरा ये है। आप लोगों ने क्या करना है,
कि जब आपने अपना पेपर सॉल्व करना है, पेपर में आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपने ये नंबरिंग लाजमी दे देनी है, ताकि आपके चेकर को भी पता हो कि इस बच्चे को पता है कि ये इसके रूल के मुताबिक चल रहा है, इसको पता है कि किस रूल के मुताबिक चलना है, तो कैसे इसका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक हो गया, हमने नंबरिंग दे दी। पहला हमारे पास लॉग वाला था और दूसरा अर्थमेटिक वाला कौन सा था, दूसरा हमारे पास 1 आ गया। अब ये ln(x) सिंपल था ना, तो हमने खुद 1 मतलब अपनी 1 जो बाद अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ मसला तो नहीं अगर मैं लिख दूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने बात करना है कि पहला वैसे ही, पहला कौन सा था हमारे पास ln(x) वाला, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, तो x1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होगी, x माइनस का साइन देन इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, पहला ये है, पहले का डेरिवेटिव ln(x) का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक हो गया, और साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई दूसरे की इंटीग्रेशन, तो दूसरे की इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे भी की होनी है और आपने वही चीज़ यहाँ पे कर देनी है, और देन आपने क्या कर देना, प्लस सी अभी नहीं करना क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का साइन पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे dx लिखेंगे। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू ln(x) माइनस, अब 1 की इंटीग्रेशन पड़ी है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x के लिहाज से x होगी और प्लस c, तो ये हमारी थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हम इजीली समझ आ सके दोबारा। अब कोई मतलब मुश्किल सा लेते हैं, कोई जो है ना, हम साइन कोस वाला लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन x/2 और साथ है x और dx और इनकी इंटीग्रेशन करने को बोला है। अब दो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट में आ रही है ना, तब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी, ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। जब वो a² माइनस x² वाली कोई ना कोई फॉर्म आती तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो जब प्रोडक्ट में आए तो आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। ओके हो गया, देन आपने अब देखें, अब हमने किसको पहला देना है, किसको दूसरा देना है, ये हम इसमें देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक आर्थमेटिक फंक्शन है, तो देखें कौन सी तरतीब में कौन सा नंबर पहले आ रहा है। तो जो t था वो दूसरे नंबर पे आ रहा है और i वाला जो है वो पहले नंबर में आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको पहला नंबर दे देंगे, इसको दूसरा नंबर दे देंगे। देन अब हम इंटीग्रेशन, अब आप लिख लेंगे बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसी ना छोटी छोटी लाइनें आप इंग्लिश की ना मैथ्स में लिखा करें, ज़रा इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। बाय अप्लाइंग, क्या लिख रही थी मैं, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया, तो वो कैसे अप्लाई करनी है, हमने उसका रूल पढ़ा है कि पहला वैसे ही, अब ये पहला है, ये पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, तो साइन x/2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम अभी पढ़ के आए हैं, तो वो क्या होती है माइनस कॉस x/2। वहाँ पे तो था x, तो मैंने आपको बता दिया कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस x होती है, लेकिन हम पढ़ के आए हैं कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का, तो उसमें हम क्या करते थे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाते थे। इसमें हमने क्या करना है, एंगल के डेरिवेटिव जहाँ पे भी आएगा ना उसको बटे में ले आना। जैसे हमने e2x की बात की थी, हमने क्या किया था, उसका 2 जो था वो हमने साथ मल्टीप्लाई करवाया नहीं था, हमने क्या किया था, उसको बटे में ले आए थे, तो हमें कह देंगे कि ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। तब हम क्या करेंगे, इसके एंगल्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, तो 1/2 से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक हो गया, माइनस का साइन देन इंटीग्रेशन का साइन देन पहले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और दूसरे की इंटीग्रेशन मैंने बताया था, यही वाली चीज़ आपने दोबारा इधर लिख देनी है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस x/2 ओवर 1/2 और साथ dx। अभी प्लस c ऐड नहीं करना क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास मौजूद है, जब इंटीग्रेशन पूरी मुकम्मल होगी तब आपने प्लस c ऐड करना है। ठीक हो गया, अब हम बस इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1/2 इधर है ना, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अब माइनस x/2 बटे में आ रहा है ना, x/2 साथ आ जाएगा कॉस x/2, ये इसका एंगल है, माइनस अब ये 2 इस 2 से नहीं काट देना, ये एंगल का है, ये हमारे पास साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा,
प्लस, और हम ये वाले 1/2 को जब बाहर लेके आएंगे, ये कांस्टेंट है ना तो इसको हम बाहर ले आते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x/2 और साथ dx। ठीक है, अब हमें पता है अब cos x2 की इंटीग्रेशन करनी है सिर्फ हमने, -x/2 cos x/2 प्लस 1/2 cos की इंटीग्रेशन क्या आती है, sin x/2, sin x/2 और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना है तो 1/2, और अब हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस ही ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -x/2 cos x/2 और ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1/4 बना देंगे, देन sin x/2 देन प्लस ही, और ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हमें ना तो ln की इंटीग्रेशन आती होती है, ना हमें एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आती है, तो इसलिए हम ना हमें इन्वर्स वालों की इंटीग्रेशन आती है। अब इन्वर्स वालों में से हमने किसी की भी इंटीग्रेशन नहीं की ना, हमने डेरिवेशन के फार्मूलाज पढ़े थे, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन उसके साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स के जस्ट फार्मूलाज पढ़े थे डेरिवेशन में, लेकिन इसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना आती, इसलिए हम इसमें आइलेट का रूल इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोई, ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है ना इंटीग्रेशन करवाई ना, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाता ना तो हम तब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते। तो ये मैं आप लोगों को इसके नोट्स की जो पिक है ना वो सेंड कर दूँगी इन नोट्सों की, और इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक रह गए हैं वो एक रह गया है हमारे पास, एक तो रैशनल और इरेशनल रह गया है, और इसके अलावा हमारे पास एक रह गया है इंटेग्रल्स वाला, और मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला, और एक और था वो मेरे जहन में नहीं है 12। तो अब ये इंशाल्लाह ये कल करेंगे, और आप और बस, और फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।